देखिए अब हम लोग गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पर चर्चा करेंगे। ठीक, चित्र जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रकाश किरण ये है जो आ रही है सीधी, और ये टकराने के पश्चात कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है, और यदि हम लोग कोई भी प्रकाश किरण कहाँ से पास कराएं? वक्रता केंद्र से पास कराएं, या फिर कोई भी रेखा इस पर डालें तो ये किससे व्यक्त करेगी? अभिलंब को व्यक्त करेगी। ठीक है, यहाँ पर बिंदु आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्यू, पी क्यू, और यहाँ पर ये ओ है और ये ए है। ठीक, तो इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्रानुसार कि अवतल दर्पण के लिए कोण पी क्यू सी, कोण पी क्यू सी, ठीक, पी क्यू सी बराबर एफ क्यू सी बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि ये पी क्यू सी बराबर क्या होगा? एफ क्यू सी होगा। और इसी प्रकार हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पी क्यू लाइन है ए ओ के समांतर है। देखिए पी क्यू समानांतर ए ओ, और इसी में आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि क्यू सी लाइन इन दोनों को क्या करती है? मिलाती है। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोण पी क्यू सी, कोण पी क्यू सी और कोण क्यू सी एफ, देखिए क्यू सी एफ ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? एकांतर कोण से। आप जानते होंगे कि एकांतर कोण से दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार कोण एफ क्यू सी, कोण एफ क्यू सी बराबर कोण क्यू सी एफ। ठीक, अगर यदि ऐसा है तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्यू सी एफ में त्रिभुज, क्यू सी एफ में ये जो त्रिभुज है क्यू सी एफ में क्यू एफ किसके बराबर हो जाएगा? सी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यू एफ सी एफ के बराबर हो जाएगा यदि ऐसा है तो। आगे अब यदि हम इसमें आगे बात करें तो यदि हम ये मान लें कि ये जो द्वारक दिखाई दे रहा है दर्पण का, यदि बहुत छोटा हो जाए, अत्यंत छोटा हो जाए, तो ये देखिए छोटा करेंगे जैसे जैसे तो ये पास आता जाएगा, तो इतना छोटा हो जाए कि ये बिंदु क्यों जो है वो कहाँ चला है? ओ के पास आ जाए। तो जब बिंदु क्यों ओ के पास आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन क्या लिख सकते हैं? क्यू एफ के बराबर ओ एफ लिख सकते हैं। क्यू एफ के बराबर ओ एफ लिख सकते हैं। इस प्रकार हम यदि ओ एफ बराबर यदि लिखें, किसके बराबर लिखें? ओ एफ के बराबर। ओ एफ के बराबर क्या हो जाएगा तब? सी एफ बराबर ओ एफ। तो ओ एफ बराबर लिखा जाएगा सी एफ बराबर 1/2 ओ एफ प्लस सी एफ। ठीक, ओ एफ प्लस सी एफ, 1/2 ओ एफ प्लस सी एफ। चूँकि हम यहाँ पर लिख चुके हैं क्यू एफ बराबर सी एफ, क्यू एफ बराबर सी एफ, तो यहाँ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ओ एफ बराबर 1/2 ओ सी, क्योंकि आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि सी एफ प्लस एफ ओ किसके बराबर होगा? सी ओ के बराबर होगा। ठीक है, या फिर ओ सी के भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, सी एफ प्लस एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हमने आपको बताया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ओ सी क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, तो यहाँ पर फोकस दूरी। तो इस प्रकार हम ये निगमन कर सकते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो फोकस दूरी बराबर आपको मिल जाएगा ये बराबर r/2। ठीक है।